स्टूडेंट्स, आज हम होम साइंस में आहार में दूध का पौष्टिक महत्व, न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ मिल्क इन डाइट के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। दुनिया के प्राय सभी स्तनपायी जन्म लेते ही जीने के लिए अपनी माँ के दूध पर निर्भर रहते हैं। मनुष्य तो जन्म से 6 माह तक केवल दूध पर ही निर्भर रहता है। यही नहीं, अपने स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए व्यक्ति पूरा जीवन अपने आहार में किसी न किसी रूप में दूध को सम्मिलित करता है। इसका मतलब है कि जब बच्चा जन्म लेता है तो 6 महीने तो वो माँ के दूध पर, या माँ का दूध नहीं मिले तो गाय या फिर डिब्बे का दूध आता है उस पर निर्भर रहता है, और उसे वही पिलाना चाहिए क्योंकि और चीज़ें वो पचा नहीं पाएगा। लेकिन जब इंसान बड़ा हो जाता है और वो और चीज़ें खा सकता है तब भी वो दूध इसलिए पीता है क्योंकि दूध में बहुत ही पौष्टिक तत्व पाए जाते हैं और उनका बहुत न्यूट्रिशनल वैल्यू है, इसलिए दूध पीना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि दूध ही वह पदार्थ है जिसमें भोजन के सभी आवश्यक पोषक तत्व, और ये आवश्यक पोषक तत्व कौन कौन से हैं, जो हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण और जल सही मात्रा में पाए जाए, यानी इनकी भी ऐसी मात्रा पाई जाए जो हमारे शरीर के लिए बहुत सही हो। इसलिए हम कह सकते हैं कि दूध एक संपूर्ण आहार है। दूध में विभिन्न पोषक तत्वों की मात्रा, तो दूध में कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं ये तो हम जान ही गए थे, लेकिन इनमें उनकी कितनी मात्रा पाई जाती है तो ये हम इस डेटा से जानेंगे। तो दूध में सबसे ज़्यादा जल पाया जाता है और इसकी मात्रा होती है 87.25%। ये थोड़ा जो दूध किन किन से मिल रहा है उसके अकॉर्डिंग ये थोड़ा कम और ज़्यादा हो सकती है। जैसे माँ के दूध में बहुत ज़्यादा मात्रा में जल पाया जाता है, गाय के दूध में भी, और भैंस के दूध में थोड़ा सा जल गाय और माँ के दूध से कम पाया जाता है। तो ये अलग अलग तरह से निर्भर करता है कि दूध किसका है। तो जल जीवन है और जो जल से उपापचय क्रियाओं के लिए आवश्यक है। वसा, तो वसा होती है इसमें 3.80% और वसा ऊर्जा एवं शक्ति प्रदान करता है। प्रोटीन की मात्रा होती है इसमें 3.50%, जो शरीर की वृद्धि एवं विकास के लिए आवश्यक है। कार्बोहाइड्रेट्स होता है इसमें 4.50%, जो ऊर्जा प्रदान करता है, और खनिज लवण इसमें होते हैं 0.65%, जो कैल्शियम, मैग्नीशियम और फास्फोरस होते हैं। और ये क्या करते हैं, ये हमारी हड्डियों को मजबूत करते हैं, हमारे दांतों को बनाते हैं। अब इसमें कौन कौन से विटामिन होते हैं, तो इसमें विटामिन होते हैं, इसमें लगभग सभी विटामिन पाए जाते हैं। केवल जो विटामिन सी है वो इसमें बहुत न्यून मात्रा में पाया जाता है, और बॉयल करने के बाद तो वो भी इसमें ख़त्म हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि अधिकतर सभी विटामिन पाए जाते हैं, सिर्फ विटामिन सी का अभाव होता है। विटामिन ए, बी, डी, ई, ये सभी जो स्वस्थ रहने के लिए आवश्यक है विटामिन पाए जाते हैं, और कुछ मात्रा में इसमें के भी पाया जाता है। तो ये जो मैंने आपको मात्रा बताई है तो वो पर 100 ग्राम के हिसाब से बताइए। पर 100 ग्राम में मिल्क में जो सभी पोषक तत्व हैं उनकी मात्राएं इस तरह पाई जाती हैं। जल 87.25%, जल 87.25%, वसा 3.08%, प्रोटीन 3.50%, कार्बोहाइड्रेट 4.80%, खनिज लवण 0.65%। अब इनको हम ऐड करेंगे तो हमारा 100 जो ग्राम बैठ जाएगा। अब देखते हैं दूध की उपयोगिता। दूध में ऐसी क्या उपयोगिता है, क्या दूध का क्या उपयोग है कि हमारे लिए इतना ज़रूरी होता है। अकॉर्डिंग टू द नेशनल डेयरी काउंसिल मिल्क, नेशनल राष्ट्रीय डेयरी काउंसिल परिषद जो है उसने बताया है, मिल्क इज फिल्ड विद 9 एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स that benefit our health.
जो दूध में कितने फिल होते हैं, भरे होते हैं, कितने 9 आवश्यक पोषक तत्व जो हमारी हेल्थ को बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाते हैं, बेनिफिट करते हैं। तो हम इन जो नेशनल डेयरी मिल्क के अकॉर्डिंग है तो उन 9 एसेंशियल्स हम एलिमेंट्स को देख लेते हैं जो मिल्क में पाए जाते हैं। उसमें पहला है कैल्शियम, प्रोटीन, पोटेशियम, फास्फोरस, विटामिन डी, विटामिन B12, विटामिन ए एंड राइबोफ्लेविन, जिसे विटामिन B12 भी कहते हैं, और नियासिन। तो एक बार इनको डिटेल कर लेते हैं थोड़ा, किस काम के लिए होते हैं ये। कैल्शियम, जिसे मैंने अभी पहले बताया था कि कैल्शियम बोन बनाते हैं, उनको स्ट्रॉन्ग करते हैं। तो बुल्ड्स हेल्दी बोन्स एंड टीथ, स्वस्थ हमारी अस्थियां और दांत को कौन बनाता है, कैल्शियम। और प्रोटीन बुल्ड्स रिपेयर्स मसल टिश्यू, जो प्रोटीन होता है वो हमारे जो मसल्स, हमारी मांसपेशियों के ऊतक होते हैं तो उनको बनाता है, और जब वो उनमें कोई टूट फूट हो जाती है तो उनको रिपेयर्स, उनकी क्षतिपूर्ति करता है। पोटेशियम हेल्प्स मेंटेनिंग ए हेल्दी ब्लड प्रेशर, जो पोटेशियम होता है तो इंसान का ब्लड प्रेशर हेल्दी रहे, यानी वो कंट्रोल में रहे, उसके लिए बहुत ज़रूरी होता है पोटेशियम, और जो पाया जाता है हमारे मिल्क में। फास्फोरस हेल्प्स स्ट्रेंथन बोन्स एंड जनरेट एनर्जी, जो फॉस्फोरस है तो वो हमारे जो बोन्स हैं, हड्डियों को तो मजबूत करता ही और एनर्जी को भी जनरेट करता है। विटामिन डी हमें हेल्प करता है मेंटेन बोन्स, विटामिन डी भी हमें बोन्स को, हड्डियों को मजबूत करने में ज़रूरी होता है। और विटामिन डी जो होता है वो हमें कहाँ से और मिलता है, सूर्य की किरणों से भी मिलता है, और बहुत ज़्यादा मिलता है मिल्क से। विटामिन B12, तो विटामिन B12 मेंटेन हेल्दी रेड ब्लड सेल्स एंड नर्व टिश्यू, जो हमारी ब्लड सेल होती है रेड वाली तो उन्हें बनाता है, और हमारा जो संवेदी टिश्यू ऊतक होते हैं उनको मेंटेन रखने का काम करता है। विटामिन ए मेंटेन द इम्यून सिस्टम, इम्यून सिस्टम इसकी तो आजकल बहुत ज़रूरत है कोरोना में। जो हमारा जो प्रतिरक्षी तंत्र होता है, इम्यून प्रतिरक्षी तंत्र, तो ये हमें रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है। और इस इम्यून सिस्टम को कौन मेंटेन करता है, विटामिन ए। नॉर्मल विज़न एंड स्किन, और जो हमारी आँखों के लिए, विज़न के लिए बहुत अच्छा होता है, और हमारी त्वचा के लिए भी। जो लोग विटामिन ए लेते हैं अपने खाने में ज़्यादा तो उनकी स्किन बहुत सॉफ्ट होती है, शाइनी होती है, और उनकी आँखें बहुत तेज होती हैं, और वो छोटी से छोटी सुई में भी धागा डाल सकते हैं। और विटामिन ए किस में पाया जाता है, तो विटामिन ए पाया जाता है घी में पाया जाता है, वसा वाले जितने पदार्थ हैं उनमें पाया जाता है, और क्योंकि जो हमारा फैट है, वसा है, वो मिल्क में पाया जाता है, इसलिए विटामिन ए पाया जाता है मिल्क में भी। राइबोफ्लेविन, जिसे विटामिन B12 भी कहते हैं, कन्वर्ट फूड इनटू एनर्जी, जो हमारा खाना होता है तो उसको ऊर्जा में बदलता है। नियासिन मेटाबोलाइज शुगर्स एंड फैटी एसिड, जो हम शुगर खाते हैं और जो फैटी एसिड होते हैं, वसा वाले जो पदार्थ खाते हैं, तो उनको मेटाबोलाइज करता है, उनका उपापचय करता है, क्योंकि शुगर और फैटी एसिड अगर उनका उपापचय सही नहीं होगा तो हम लोग बीमार हो सकते हैं, हमारा मोटापा बढ़ सकता है। तो ये काम कौन करता है, नियासिन। और नियासिन किस में पाया जाता है, वो पाया जाता है मिल्क में। दूध की दैनिक आवश्यक मात्रा, कि हमें कितना दूध पर डे के हिसाब से लेना चाहिए, तो इसमें और आयु के अकॉर्डिंग इसमें हम देखते हैं। तो 3 से 4 वर्ष तक का अगर कोई बच्चा है और वो शाकाहारी है, वेजिटेरियन है, तो उसको 600 ग्राम दूध की ज़रूरत होती है। अगर वह बच्चा मांसाहारी है तो उसको 360 ग्राम मिल्क की ज़रूरत होती है। 5 से 12 साल का अगर बच्चा है, बालक है, तो उसे 450 ग्राम दूध की आवश्यकता है, और अगर वो मांसाहारी है तो 240 ग्राम। 13 से 21 वर्ष तक के बच्चे को 300 ग्राम
शाकाहारी है तो 300 ग्राम और मांसाहारी तो 150 ग्राम दूध की आवश्यकता है। वयस्क स्त्री पुरुष जो हैं तो उनको 300 से 400 ग्राम दूध की आवश्यकता होती है और इधर मांसाहारी को 150 ग्राम। दुग्धपान अवस्था, तो दुग्धपान अवस्था यानी जब एक माँ होती है, बच्चा दूध पी रहा होता है तो उसमें दूध की आवश्यकता थोड़ी बढ़ जाती है, क्योंकि बच्चा भी उस पर निर्भर होता है माँ पे, तो उसको ज़्यादा दूध की ज़रूरत होती है। तो 1 किलोग्राम दूध उस महिला को चाहिए जो बच्चे को दूध पिला रही है। और अगर वो मांसाहारी है, नॉन वेजिटेरियन है, तो वो आधा किलोग्राम दूध जरूर लें। गर्भावस्था, तो गर्भावस्था में भी पेट में बच्चा पल रहा होता है और माँ के शरीर से पोषण ले रहा होता है, तो इस अवस्था में भी ज़्यादा मात्रा में दूध की ज़रूरत होती है, जो कि 750 ग्राम होता है, और ज़्यादा भी ले सकते हैं। दूध पिलाने वाली स्त्रियां और गर्भावस्था में जो हैं वो स्त्रियां जितना ज़्यादा दूध हो वो ले सकती हैं। और जो मांसाहारी है अगर वो गर्भावस्था में स्त्री, तो वो 500 ग्राम दूध तो उसे लेना ही चाहिए। दूध से बने विभिन्न पदार्थ, तो दूध ज़रूरी नहीं है कि दूध सिर्फ दूध के ही रूप में लिया जाए, क्योंकि कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि उनको दूध या तो सूट नहीं करता या एलर्जी होती है, तो उस अवस्था में क्या कर सकते हैं, तो किसी और रूप में भी दूध को ले सकते हैं। तो दूध में जैसे क्रीम के रूप में मक्खन, घी, दही, मट्ठा, छेना या पनीर, चीज़, खोया, तो इतने सारे इनसे पदार्थ बनते हैं और सारे ही ये पौष्टिक होते हैं, तो किसी रूप में भी हम दूध को ले सकते हैं। एक टर्म आता है दूध के संबंध में, एक शब्द है पाश्चुरीकरण। तो देखते हैं पाश्चुरीकरण क्या होता है दूध का। दूध को लंबे समय तक रोकने तथा उसके पौष्टिक तत्वों को बचाने के लिए उसका पाश्चुरीकरण कर लिया जाता है। पाश्चुरीकरण करने के लिए दूध को 60 से 65 सेंटीग्रेड तापमान पर लगभग आधे घंटे तक गर्म किया जाता है। इससे दूध में उपस्थित हानिकारक सभी जीवाणु नष्ट हो जाते हैं। तो अधिकतर जो हम पैकिंग में जो मिल्क लेते हैं, जैसे पराग हुआ या फिर अमूल हुआ, तो ये सारे जो होते हैं वो पाश्चुरीकरण वाले दूध होते हैं। तो इस तरह से हम पाश्चुरीकरण भी समझ गए हैं। आई होप आप समझ गए होंगे। अब हम इस चैप्टर से कुछ क्वेश्चन आंसर देखेंगे कि हमने जितना पढ़ा है हमें उतना समझ आया या नहीं। तो इसमें देखेंगे दूध संपूर्ण आहार क्यों कहलाता है। तो दूध संपूर्ण आहार क्यों कहलाता है। दूध में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, लवण, विटामिन तथा जल आदि तत्व पाए जाते हैं, इसलिए दूध को संपूर्ण आहार कहा गया है। दूध के आहार में कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं। तो दूध में वही सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं, बस इसमें तो आपको मात्रा और लिख देनी है। दूध में 87.25% जल, 3.80% वसा, 3.50% प्रोटीन, 4.80% कार्बोहाइड्रेट्स, 0.65% खनिज लवण पाए जाते हैं। दूध में किस विटामिन का प्राय अभाव होता है। तो दूध में विटामिन, देखिए विटामिन डी होता है इसमें और ई भी होता है। इसमें अगर अभाव होता है तो वो होता है विटामिन सी का। तो किसका अभाव होता है, विटामिन सी का। दूध का पाश्चुरीकरण किसे कहते हैं। तो दूध के संरक्षण अर्थात अधिक समय तक खराब होने से बचाने की प्रक्रिया को दूध का पाश्चुरीकरण कहते हैं। दूध से बनने वाले भोज्य पदार्थ कौन कौन से हैं। तो दूध से बनने वाले भोज्य पदार्थ हैं क्रीम, मक्खन, घी, दही, मट्ठा एवं छेना, पनीर आदि। अब बहुविकल्पीय प्रश्न में इसमें 4 ऑप्शन मिलते हैं आपको, कोई एक सही होता है, आपको चुनना होता है। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। कौन सा आहार संपूर्ण आहार है।
तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, हमें 4 विकल्प मिले हैं, फल, दूध, दही, मांस। तो इसमें कौन सा संपूर्ण आहार है? हमने पढ़ा था कि दूध इसमें संपूर्ण आहार है। दूध में प्रोटीन किस रूप में होती है? तो दूध की प्रोटीन को कहते हैं केसीन। दूध में किस विटामिन का अभाव होता है? तो इसमें दिए गए हैं विटामिन सी, ए, बी, डी। तो विटामिन सी का अभाव होता है। दूध में सर्वाधिक मात्रा किसकी होती है? तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जल, वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट। तो सबसे ज़्यादा क्या था? जल, जो कितना था? 87.25%। दूध को एक संपूर्ण तथा आदर्श आहार क्यों माना जाता है? तो पहले इनके हम विकल्प देख लें। आ में दिया है इसमें आहार के सभी पोषक तत्व पाए जाते हैं, यह सुपाच्य होता है, यह सभी आयु वर्ग के व्यक्तियों के लिए उपयोगी है, या उपयुक्त सभी कारणों से। तो देखिए, इसमें आहार के सभी पोषक तत्व पाए जाते हैं, बताया गया था कि इसमें कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, खनिज लवण, विटामिन, जल सब पाया जाता है, इसलिए ये ऑप्शन सही हो जाएगा। और यह सुपाच्य होता है, तो ये इतना हल्का और सुपाच्य होता है कि छोटे बच्चों को दिया जाता है, यानी बहुत सुपाच्य होता है। यह सभी आयु वर्ग के व्यक्तियों के लिए उपयोगी है, इसे बच्चे से लेकर बूढ़े तक उपयोग करते हैं, यानी सभी आयु वर्ग के लिए उपयोगी है। तो इसमें से हमारा क्या आ जाएगा? उपयुक्त में सभी। दूध से बना घी क्या है? तो बच्चों, जो घी होता है वो क्या होता है? वसा होता है। और वसा कैसा होता है? जो घी होता है वो कितना होता है? शुद्ध वसा। और शुद्ध वसा कौन सी होती है? जिसमें 100% वसा पाई जाए उसे शुद्ध वसा कहते हैं। तो जब दूध को हम घी बना लेते हैं तो वो शुद्ध वसा बन जाता है। दूध में पाई जाने वाली सुगंध किस तत्व के कारण होती है? तो दूध में पाई जाने वाली सुगंध होती है ब्यूटेरिक अम्ल के कारण। ये जो ब्यूटेरिक अम्ल होता है ये मक्खन में भी पाया जाता है, जिसके कारण उसका थोड़ा सा खट्टापन सा होता है उसमें, और उसकी स्मेल आ रही होती है, तो ये ब्यूटेरिक अम्ल के कारण होती है। लेकिन कहीं पे हमारे में ऑप्शन नहीं है, जो मक्खन, दूध ही ऑप्शन है। तो फिर नहीं, सॉरी, ब्यूटेरिक अम्ल के कारण, यानी दूध ही इसमें दिया है, तो हम कह सकते हैं कि दूध से मक्खन बनता है और मक्खन में ब्यूटेरिक अम्ल होता है, तो दूध में भी ब्यूटेरिक अम्ल होगा। दूध को किस प्रकार का आहार माना जाता है? एक स्वादिष्ट आहार, एक महंगा आहार, एक सुलभ आहार, एक संपूर्ण तथा आदर्श आहार। तो बच्चों, एक तरह के देखा जाए तो ये सारे चारों ऑप्शन ही हमें सही लगते हैं, क्योंकि लेकिन इसमें कहीं ये तो नहीं आया कि उपरोक्त सभी। तो इन चारों में से, क्योंकि स्वादिष्ट तो होता ही है दूध, सुलभ भी होता है, हर जगह मिल जाता है, घर में भी हम काऊ और गाय, ये भैंस पाल सकते हैं, और महंगा तो होता ही है, और 50 लीटर से कम तो मिलता ही नहीं है, और एक संपूर्ण तथा आदर्श आहार है। तो ये हमें सबसे अच्छा ऑप्शन लग रहा है। चारों ही सही हैं, लेकिन सबसे बेस्ट हमें क्या लग रहा है? एक संपूर्ण तथा आदर्श आहार है। मूल रूप से दूध क्या है? तो मूल रूप से यह एक स्वादिष्ट पेय पदार्थ है, स्तनधारी जीवों के बच्चों का प्रकृति प्रदत्त प्रारंभिक आहार है, या एक उत्तम आहार है, एक अनिवार्य आहार है। तो मूल रूप से क्या है दूध? ये स्तनधारी जीवों के बच्चों का प्रकृति प्रदत्त प्रारंभिक आहार है। उबाले गए दूध में प्रायः किस विटामिन का अभाव होता है? तो मैं जब आपको डिटेल कर रही थी चैप्टर को, तो मैंने बताया था आपको कि पहली बात तो, अगर जो भी आपके इसमें विटामिन है, तो आप एक बात सोच लीजिए कि इसमें विटामिन केवल सी है जो इसमें नहीं पाया जाता। जब वो दूध कच्चा होता है, यानी कि जब हम उसको गाय या भैंस से निकाल के लाते हैं, तो उसमें बहुत अल्प मात्रा में विटामिन सी होता है। लेकिन क्योंकि हमें दूध एक बार तो बॉयल करना ही चाहिए पीने से पहले, क्योंकि कच्चा दूध नुकसान देगा, क्योंकि जर्म्स हो सकते हैं उसमें ज़्यादा। एक बॉयल करने के बाद वो सारे जर्म्स मर जाते हैं, तो उसे हमें बॉयल करना पड़ता है, और बॉयल करने से विटामिन सी नष्ट हो जाता है। तो जो थोड़ा बहुत अल्प मात्रा में विटामिन सी था वो भी हमारा गायब हो जाता है जब हम इसे बॉयल करते हैं।
तो हम कह सकते हैं कि विटामिन सी का इसमें अभाव होता है। दूध में एक और चीज़ होती है जिसका अभाव होता है, वो होता है आयरन, लोहे का भी इसमें अभाव होता है। तो इन दो पदार्थों को छोड़कर लोहा और विटामिन सी को दूध एक ऐसा पदार्थ है जिसमें सभी आवश्यक पोषक तत्व पाए जाते हैं और जो हमारे लिए बहुत आवश्यक है, बहुत ज़रूरी है ग्रोथ के लिए। तो बच्चों, ये आपका चैप्टर पूरा होता है। थैंक यू।